Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2018-19. मैं 2018-19 के बजट को पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 4 साल पहले हमने देश की जनता को ये वादा किया था कि हम उन्हें एक ऐसा राष्ट्र देंगे जो क्लीन होगा, ईमानदार होगा, जिसमें पारदर्शी सरकार होगी। हम एक ऐसी लीडरशिप देंगे जो तमाम तकलीफों का निपटारा करने में सक्षम होगी। हम गरीबी को दूर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और एक मजबूत भारत का गठन करेंगे। जब हमारी सरकार ने सत्ता में आई तो बहुत सारी चीजें टूटी बिखरी थी। एक राष्ट्र के रूप में हमें कड़े फैसले लेने थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने एक श्रृंखला के रूप में ऐसी बहुत सारी चीजों को मूर्त रूप दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, जिससे देश इस समय दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। जितने हमने आर्थिक सुधार किए हैं, उसके बाद एफडीआई का निवेश बढ़ा है। अब ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाता है। जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था, आज हमारे नागरिक, विशेष रूप से नवयुवक वर्ग, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने को तत्पर है। The indirect tax system with the introduction of the goods and services tax जीएसटी के आने के बाद अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। इसे और ज्यादा आसान बनाया गया है। नोटबंदी के कारण जो बड़ी मात्रा में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, वो उसमें कमी आई है। दिवालिया कानून हम लेकर आए हैं। इससे लेन देन करने में आसानी हो रही है। ये संबंध और ईमानदार हुए हैं। जितने भी स्ट्रक्चरल सुधार किए गए हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई है और मध्यम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, हम कह सकते हैं। भारत ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। अब माना जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन हो गई है। यह माना जा रहा है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएगी दुनिया भर में। इस समय हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारतीय समाज ने और अर्थव्यवस्था ने बहुत शानदार काम किया है। जीडीपी का विकास दर 6.3 जो सेकेंड क्वार्टर में रही, उससे भी पता लग रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने लेटेस्ट फॉरकास्ट में कहा है कि भारत अगले कुछ साल में तेजी से आगे बढ़ेगा और अगले साल 7.4% जीडीपी की विकास दर होगी। हमारे एक्सपोर्ट भी करीब 15% के हिसाब से अगले साल बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल सुधार के लिए हमने कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। किसानों के लिए, SC ST के लिए, वंचित लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, उनके विकास के लिए भी हमने बहुत से काम अपने हाथ में लिए हैं। इस साल हमारा बजट भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर खास तौर से केंद्रित रहेगा। Infrastructure creation and working with the states to provide more resources for अच्छे स्वास्थ्य की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को भी और ज्यादा संसाधन पहुंचाने पर और उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
and maximum governance. प्रधानमंत्री हमेशा गुड गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। This transformation is reflected in the improvement of सेवा India's क्षेत्र में भी 8% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। In the last 3 years, in the World Bank's ease of doing business, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत ने 42 स्थानों की पिछले साल में छलांग मारी है। अब 100 के नीचे आ गया है ये, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत 100 के नीचे आया। बिजनेस से आगे बढ़कर देश के जन सामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनकी ईज ऑफ लिविंग पे जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम से कम हो। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है। सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। 3000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र में 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की जा गई है। गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योजनाओं की ब्याज दरों से बड़ी राहत भी दी गई है। सरकारी सेवाएं चाहे बस, ट्रेन का टिकट हो या कई तरह के प्रमाण पत्र, सभी ऑनलाइन उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 दिन के भीतर घर पे आ जाने वाला पासपोर्ट हो या 1 दिन में रजिस्टर होने वाली कंपनी, इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराना की बाध्यता खत्म करना और ग्रुप सी व डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करना के लिए न जाने लाखों नौजवानों के समय और पैसे की बचत हुई है। ये सरकार अनावश्यक नियम कायदों के साथ संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। Madam, while undertaking these reforms and programs, we have worked sincerely and without weighing the हमने political बड़े cost. ईमानदारी से इन आर्थिक सुधारों की दिशा में काम किया है, और ताकि जो जरूरतमंद है उन तक, उनके द्वार तक सुविधाएं और सर्विस सेवाएं पहुंचाई जा सके। और इसमें हमने बिचौलियों को खत्म किया है। इससे भ्रष्टाचार का भी खात्मा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जो प्रत्यक्ष करों में सुधार हुआ है, वो भारत दुनिया भर में एक बड़ी स्टोरी के रूप में, एक सफल स्टोरी के रूप में सामने आया है। कृषि और आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। कई दशकों तक भारत में जो एग्रीकल्चर की नीति रही है, वो उत्पादन तक केंद्रित रही है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का हमारा लक्ष्य है। We consider agriculture as an enterprise and want to help the farmers to produce more. इसके लिए हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा उनका उत्पादन बढ़ेगा, और कृषि को एक एंटरप्राइज के रूप में हम लेंगे। Productive and gainful on-farm and non-farm employment for farmers and the landless families. खेती हो या गैर कृषक कार्य हो, वहां पर किसानों की आय बढ़ सके, इस बारे में भी हम कार्य हैं। कि अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश की कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों एवं सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी लागत, उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। सरकार
इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 1.5 गुना तय किया जा चुका है। अब हम बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़े टुकड़ों में नहीं वरना समग्रता के साथ सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार के दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार एमएसपी की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पूरा एमएसपी मिले। नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। For better price realization, farmers need to make decisions based on prices like भाव दिलाने के लिए after its harvest. किसानों को कई फैसले लेने पड़ते हैं। सरकार सभी अन्य मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श कर रही है जिसमें एक ऐसा नीति बनाई जा सके जिससे कि किसानों को उनकी फसल का दाम मिल सके, उनको पहले से पता लग सके किसानों को कि आगे उनकी कितनी मांग रहने वाली है उनकी फसलों की, और वेयर हाउस भंडारण की व्यवस्था को भी सुधारे जाने पर जोर दिया जा रहा है। ई नैम को भी हमने किसानों के साथ सीधा जोड़ा है। 470 ऐसी एपीएमसी को भी ई नैम के साथ जोड़ा गया है ताकि किसानों को अपनी फसल अधिक दाम पर जहां बिक सकती है वहां बेचने में सुविधा मिल सके। 46% जो हमारे किसान हैं वो छोटे हैं और सीमांत किसान हैं, वो एपीएमसी तक सीधी पहुंच उनकी नहीं है। हम एक ऐसा ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बनाने जा रहे हैं जिसमें आसानी से किसान जुड़ सके। मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाट कृषि बाजार के रूप में विकसित होंगे। With a corpus of rupees 2,000 crore will be set up for developing and upgrading the agricultural market infrastructure. 2,000 करोड़ रुपए का एक कोष इसके लिए रखा गया है। And 585 APMCs. The task of connecting 585 all APMC eligible को habitations ई-नैम के with साथ all जोड़ा weather जाएगा। roads has been substantially completed and with the target date brought forward to March 2019 from March 2022. It is now ये काम मार्च 2019 तक ही खत्म हो जाएगा। पहले ये काम मार्च 2022 तक खत्म होना था। with connected and with which connect habitations to agricultural and rural markets, higher secondary schools, गांव हैं उनको कृषि के बाजारों के साथ, ग्रामीण बाजारों के साथ बढ़िया संपर्क सड़कों के जरिए जोड़े जाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 तीसरे चरण में भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे ऐसा किया भारत जाएगा। एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही देश के जिले में किसी न किसी विशिष्ट कृषि उत्पादन
जाने जा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया। जैसे उद्योग जगत में क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया है, वैसे ही हमारे जिलों में विशेष कृषि उत्पादन पदों चिन्हित पर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकसित करने की आवश्यकता है। कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन क्लस्टर्स brings advantages of scales of operations and can फूलों की खेती के क्षेत्र में भी entire chain of productions to marketing इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि एक चेन बनाई जा सके जिसमें कि प्रोडक्शन को, जो उत्पादन होता है, उसको बाजार के साथ जोड़ा जा सके, फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और दूसरे अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय इस तरह की एक बृहत योजना पर विचार कर रहा है। इसमें कॉमर्स मंत्रालय भी शामिल है, वाणिज्य मंत्रालय। सरकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने की बड़ी योजना है। 1000 से ज्यादा हेक्टेयर वाले क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जाएगा। Aromatic plants. India is also a home to a large number of small and पौधे industries जिनका दवाइयों में इस्तेमाल करता आता हो, उनका भी उत्पादन बढ़ाए जाने पर सरकार खास जोर दे रही है। I propose to allocate a sum of rupees 200 crores for this purpose. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 200 करोड़ रुपए इस संदर्भ में रखे गए हैं, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री को भी इनके साथ जोड़ा गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ये औसत रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इसके लिए जितना पैसा रखा गया था उसको दुगना कर दिया गया है। पहले इसके लिए 715 करोड़ रुपए रखे गए थे। Institutions in this sector. Tomato, onion and potato are basic vegetables consumed throughout the year. टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें या आलू की बात करें, ये बेसिक वेजिटेबल होती है जिनका मौसम के हिसाब से जिनका उत्पादन होता है और मौसम के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता है और साल भर इसको कंज्यूम किया जाता है। Proposes to launch an Operation Green on the lines of Operation Flood. ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी और 500 करोड़ रुपए रखे जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं।